फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और बात करेंगे कल की, और दूंगा आपको अपनी प्रेडिक्शन आज की मार्केट के हिसाब से कि कल क्या होगा। तो चलिए चलते हैं टर्मिनल पे और बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और आपको देता हूँ बाय और सेल लेवल कल के लिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये है आपका फायर का टर्मिनल, यहाँ पर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि आप जो टर्मिनल यूज़ करते हो वो किसका है। तो वो है, ये है फायर्स का। ये है ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल, पहली कंपनी जो इंडिया में ट्रेडिंग व्यू को लेके आई, ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल को लेके आई। तो मेरा दूसरा चैनल है क्रूड बुल, वहाँ पर भी लोग पूछते थे, तो यही सब यूज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। जो एक्यूरेसी आती है और स्पीड जो है वो उसकी बाकी कंपनी के कंपैरिजन में काफ़ी फास्ट है, क्योंकि मेरे तो ऑलरेडी सभी कंपनीज़ के साथ टाइप्स हैं। देखिए, हर कंपनी में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं, बट स्पेशली इन टर्म्स ऑफ आप कह सकते हैं एनालिसिस करने के लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑर्डर टाइप्स मिलते हैं, यानी कि ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर तो मिलते ही हैं, पर ब्रैकेट ऑर्डर के अंदर ही आप स्टॉप लिमिट ऑर्डर भी जो है वो लगा सकते हैं। एक छोटी सी जल्दी फटाफट से मैं आपको एक इसी वीडियो में बता देता हूँ। आज मैंने आपको अब ग्रुप पे डाला था कि स्टॉप लिमिट और लिमिट के डिफरेंस, तो मैं 1 मिनट लूँगा और हार्डली फटाफट से आपको बताता हूँ उसका डिफरेंस, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हो सकता है वो पता ही ना हो। फॉर एन एग्जांपल, अभी प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 2697, राइट। अब 2697 आपका जो भी प्राइस चल रहा है, अगर मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि 2696 के ऊपर जो है वो बाय कीजिए, राइट। तो 2696 के ऊपर अगर आपको बाय करना है तो ये करोगे आप लिमिट ऑर्डर, राइट। मान लीजिए आपको 2696 पे करना है तो 2696 यहाँ पर आप डालेंगे। बट जैसे ही अगर आप नीचे का प्राइस डालेंगे 269 सॉरी, आप नीचे का प्राइस डाल सकते हैं, 2600 पे बाय करना है, 2690 पे बाय करना है, मतलब जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा होता है उससे नीचे का प्राइस डाल के आप बाय कर सकते हैं। अगर प्राइस नीचे आएगा तो आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, नहीं आएगा तो वो नहीं होगा, राइट। बट स्टॉप लिमिट क्या होता है? स्टॉप लिमिट होता है कि आपको, मैंने बोला कि आपको तभी बाय करना है जब प्राइस 2700 पे आएगा। अब मैंने आपको बोला कि आपको तभी बाय करना है जब 2700 पे आएगा, ठीक है। अब स्टॉप प्राइस के अंदर 1 रुपया इसमें कम डाल दो, 2699, और क्वांटिटी ये सब तो आपको पता ही है। तो ऐसे डाल के आपको बाय करना। अब होगा क्या कि आपका बाय नहीं होगा, बाय सिर्फ तभी होगा जब ये प्राइस उसको, यानी कि 2700 पे आएगा। तो दिस इज कॉल्ड स्टॉप लिमिट। और लिमिट सिंपली क्या होता है कि आपका 2700 पे अगर मैंने आपको बोला आपको बाय करना है, तो ये आपको बाय नहीं करने देगा, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस कम है, लिमिट में ज़्यादा है। अगर आप अभी बाय करोगे तो ये इसको 2695, यानी कि करंट मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा डिफरेंस, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो डाली हुई है अपने क्रूडबुल चैनल पे, या फिर आप यूट्यूब पे किसी और के चैनल पे जाके भी वीडियो देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं अब अपने किसके ऊपर, निफ्टी के ऊपर और बैंक निफ्टी के ऊपर। तो आज अगर हम देखें फटाफट से, तो देखिए 15 मिनट का अगर हम चार्ट लें कि क्या हुआ है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देता हूँ फटाफट से लेवल जो इम्पोर्टेंट है, बाद में हम एनालिसिस करते रहेंगे। तो देखिए, निफ्टी का जो लेवल्स हैं अगर मैं उनकी बात करूं, तो निफ्टी का जो बाय लेवल है वो है 9860। तो यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ करता हूँ 9860 पे। तो तकरीबन 9860 पे ये आपका हो गया बाय लेवल। सेल लेवल जो है वो आपका क्या है, 9730, 9730 के आसपास ये हो गया आपका सेल लेवल। ये है आपका बाय और सेल लेवल। अब मार्केट अभी 15 मिनट की मार्केट ऑलमोस्ट बची हुई है अभी। तो ये आपका बाय और सेल लेवल है कल के लिए। अब इसके अंदर एक चीज़ और भी है, आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा मैं आपको आफ्टर मार्केट ऑर्डर से कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। आफ्टर मार्केट ऑर्डर जैसे कि आपको पता है कि आप दिन पहले ही ट्रेड लगा सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे लगता है कि कल यहाँ से बाय की तरफ जाएगा और मैं यहाँ पर एक ट्रेड लगाऊँ, अगर मार्केट ओपन जब कल होगी तो यहाँ से ओपनिंग प्राइस होकर एकदम से ऊपर भागती है तो आपको बड़ा प्रॉफिट विद इन अ फ्यू मिनट्स ही हो सकता है। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा एक स्ट्रैटेजी, और आपको लाइव मार्केट में, या फिर आपको बताऊंगा किस तरीके से आप कर सकते हो। तो आप इसको आफ्टर मार्केट ऑर्डर के हिसाब से भी अगर आप इसको करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका निफ्टी और निफ्टी का लेवल, यानी कि बाय लेवल है 9860, सेल लेवल है 9730, ठीक है। अब चलते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी की तरफ। अब बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल है, बाय लेवल जो है वो है आपका 20095, 20,095 रुपीज़। तो 20,095 रुपीज़ पे अगर चले तो 20,095 यहाँ पर कहीं, ठीक है। और सेल लेवल जो है इसका वो है 19,763, 19,763। तो तकरीबन ये रहा, ठीक है। ये है आपका बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी के अंदर बाय और सेल लेवल, यानी कि
20095 जो है वो आपका बाय लेवल, और 19763 जो है वो आपका है आपका सेल लेवल। ठीक है, अब करते हैं एनालिसिस, और आपको आज दिखाऊंगा एक और हमारा हमने नया एक टूल बनाया है, तो उसका भी दिखाता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले ये तो आप जानते ही हैं, यहाँ पर हम करते हैं एनालिसिस। तो मैंने यहाँ पर ले लिया 3 मिनट का छोटा सा एक टाइम फ्रेम। आज कीबोर्ड पे कोई की बार बार प्रेस हो रही है, चलिए, शायद मैं कोई जो कीबोर्ड अल्टरनेट कीबोर्ड जो यूज़ करता हूँ एक्सटर्नल, राइट, शायद उस पर कोई की बार बार प्रेस हो जाती है। चलिए कोई नहीं, फटाफट से देखते हैं निफ्टी का। देखिए 3 मिनट के चार्ट पे अभी बेरिश ट्रेंड यहाँ पर बना है, और शायद अभी लास्ट के कुछ मिनट जो बचे हैं वहाँ पर ये नीचे की तरफ ही डाउन ट्रेंड में आएगा। सुबह ही मॉर्निंग के अंदर ही, राइट, इसके ऊपर हमारे पास बेरिश ट्रेंड बन गया था, और उसके बाद उसने काफ़ी जो है नीचे की तरफ आपको प्रॉफिट पूरा का पूरा दिया है। बट आपने देखा होगा, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाला है, क्या आपको दिया था, मैंने बताया था कि 1 बजे तक, 1 बजे यानी कि 1:30, मैंने आपको बोला था 1:30 तक आपको चेक करना है। अगर मार्केट ने ट्रेंड चेंज नहीं किया, राइट, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता रहा, तो आप जो है वो सेल की तरफ काफ़ी बड़े प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। बट अगर जो है ट्रेंड चेंज हुआ 1:30 तक, यानी कि तकरीबन अगर आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट ने पूरा ट्रेंड एकदम से चेंज करके ऊपर गया, तो यानी कि आपको समझ जाना था कि ट्रेंड जो है मार्केट का चेंज हो गया। क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी हमेशा ये करता है कि मॉर्निंग में दिखाता है आपको कि मतलब मार्केट जो है वो एक अलग डायरेक्शन में है, और उसके बाद मार्केट जो है अलग डायरेक्शन में चली जाती है 12 बजे के बाद। यहाँ पर अभी है बेयरिश ट्रेंड, राइट। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में के अंदर भी सेम, यानी कि रिवर्सल लाइन को ये क्रॉस नहीं कर पाया, और नीचे की तरफ ही ये पुश है। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो है बड़े टाइम फ्रेम पे हमें देखने की ज़रूरत है कि कल क्या हो सकता है। तो कल देखिए मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड जाने के ज़्यादा आसार हैं, बेयरिश ट्रेंड है 15 मिनट के ऊपर भी, और ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट कल भी जो है वो नीचे की तरफ ही जा सकती है। तो 30 मिनट के चार्ट पे भी देखें तो ऑलमोस्ट देखिए पैरेलल चल रहा है, तो इससे पता चलता है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ ही ज़्यादा चांसेस हैं जाने के, ना कि ऊपर की तरफ जाने के चांसेस हैं। यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर जो है, इसको आप देखेंगे तो ये एक रिजेक्शन की कहानी दिखाता है कि एक काफ़ी बड़ा रिजेक्शन आया है। और आपको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ मैं, किसमें, बड़े टाइम फ्रेम में, यानी कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए हुआ क्या, जो कि मैंने कल कहा था कि मार्केट जो ऊपर की तरफ गई है तो शायद, यानी कि आज के दिन नीचे की तरफ जा सकती, तो आज नीचे की तरफ गई 4 घंटे में। बट एक छोटा सा, यानी कि आप कह सकते हैं कि लास्ट के अंदर मार्केट ऊपर की तरफ गई, बट आप देखेंगे ऊपर की जो विक्स है वो काफ़ी बड़ी है, जिससे कि ये पता चलता है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ इसको पुश कर रही है निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अगर हम देखते हैं तो आप सेम कहानी देखेंगे, यहाँ पर भी मार्केट देखिए नीचे की तरफ पुश होती जा रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक नया टूल। देखिए ये है हमारा क्रूड बुल का क्लाउड, ट्रेंड क्लाउड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो क्लाउड है वो बेसिकली हमें बताता है जब भी ट्रेंड चेंज होता है। ये हमारा है लॉन्ग ट्रेंड, जो हमें बताता है लॉन्ग ट्रेंड, जो हमारे पास ऑलरेडी हम दूसरे टूल में हम दिखाते हैं। ये है हमारा क्लाउड, यानी कि जब भी इस क्लाउड को क्रॉस करता है, यानी कि आपको अगर सिंपली करें तो जब भी इस क्लाउड को चेंज करेगा तो हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट वहीं से ऊपर चली जाएगी। ये भी हमने बनाया है इसकी कैलकुलेशन से। ये हर किसी पे अलग अलग तरीके से चलता है, ऐसा नहीं है। यानी कि टाइम फ्रेम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। निफ्टी पे मतलब ये 15 मिनट पे चलता है, क्रूड पे ये 1 आवर पे चलता है, राइट। तो सबका अलग अलग ट्रेंड है। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए अगर मैं क्रूड का आपको दिखाऊं तो ये क्रूड के ऊपर जो है सही नहीं चलता 15 मिनट पे, ये 1 घंटे पे फ्री जो है ज़्यादा अच्छा चलता है। यानी कि ये देखिए बड़े टारगेट्स जो हैं वो क्रूड के उस पे ही आपको मिल पाते हैं 1 घंटे पे। 15 मिनट के ऊपर आपको बार बार, क्योंकि क्रूड की जो आपको पता है कि वोलेटिलिटी ज़्यादा है, तो इस तरीके से वो हर किसी पे मतलब ये अलग चलता है। तो हमने पूरा लिखा हुआ है। अगर देखिए आप इसको निफ्टी को 1 घंटे पे देखेंगे तो ये बहुत मतलब ख़राब चलेगा, प्रॉफिट ही बुक नहीं कर पाएंगे। ये देखिए आप ट्रेड ही नहीं ले पाएंगे। तो हर किसी पे ये अलग तरीके से चलता है। तो हमने हर किसी का टाइम उस पर जो है वो फिक्स किया है टाइम, कि किस स्टॉक पे क्या कितने प्राइस पे चलेगा, कितने रुपए का स्टॉक जो है वो किस टाइम फ्रेम पे चलेगा। तो आप इसके अंदर इतना ध्यान ना लगाएं, क्योंकि ये तो मैं एनालिसिस करने के लिए हुई। तो अब यहाँ पे देखिए आपको लेवल्स मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे क्या है, इसने दिखाया है क्या, बाय ट्रेंड, ठीक है। इसने दिखाया यहाँ पर बाय ट्रेंड लास्ट में, यानी कि 2 बजे के बाद। बट 2 बजे के बाद ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इसने रेसिस्टेंस एरिया क्रिएट किया है यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे, शायद मैंने आपको जो लेवल भी दिया है, वो जो लेवल हमारा कैलकुलेशन के बाद आया है वो इसी के नियर बाय कहीं ना कहीं आया है। तो यानी कि मार्केट
जो भी उस लेवल को ब्रेक करेगी, जो भी उस लेवल को ब्रेक करेगी, उसके 1 रुपया ऊपर ही आपको ट्रेड लेनी है, राइट। फॉर एन एग्जांपल, इस कैंडल ने आपके लेवल को ब्रेक किया तो इसके 1 रुपया ऊपर आपको ट्रेड सेटअप करनी है। अगर अगली कैंडल उसको ब्रेक करती है तो ही आपको प्रॉफिट होगा। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पर मान लीजिए अगर आपने 1 रुपया ऊपर अपना ट्रेड सेटअप किया, अगली कैंडल ने आपको ब्रेक किया तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, राइट। प्रॉफिट वैसे भी होगा, देखिए अगर मान लीजिए मैंने आपको लेवल दिया होता कोई भी, जिस कैंडल ने ब्रेक किया, अगर अगली कैंडल को ऊपर जाना है तो वो तो जाएगा ही, बट मैं एक सेफ एंड पे बात करता हूँ कि अगर सेफ एंड पे अगर हम बात करें तो जो लेवल आपको दिया जाता है, रूल हमेशा यही होता है लेवल का, जो कैंडल लेवल को ब्रेक करती है, यानी कि अगर मेरा जो भी लेवल कैंडल को ब्रेक करेगी उसी कैंडल के ऊपर अगर आप ट्रेड सेटअप करते हैं तो आपको 100 आउट ऑफ 90 टाइम आपको जो है सक्सेस मिलता है। अगर आप उसी के ऊपर जाते हैं तो आपको स्टॉप लॉस जो है वो अपना थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ता है, यानी कि जो आपको लेवल दिया है अगर आप उसी के ऊपर ट्रेड लगाते हैं तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है लेवल को हिट करके प्राइस नीचे आता है और फिर बाद में ऊपर जाता है, तो आपको स्टॉप लॉस बड़ा चाहिए। तो अगर आप स्टॉप लॉस बड़ा अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप लेवल जो दिया उसी के ऊपर काम कीजिए। अगर आप बड़ा स्टॉप लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते तो सिंपली जो भी कैंडल उसको ब्रेक करती है उसके 1 रुपया ऊपर आप जो है ट्रेड करिए। बैंक निफ्टी पे देखें अगर हम यहाँ पर, तो बैंक निफ्टी में देखिए कि सेमी कहानी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ट्रेंड जो है वो तो बियरिश ही शो कर रहा है, और यहाँ पर ट्रेंड अभी बैंक निफ्टी के अंदर जो है वो सेल का ट्रेंड ही है, राइट। और अगर निफ्टी की ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर ये लास्ट में थोड़ा सा इसने बुलिश ट्रेंड यहाँ पर शो किया है। इससे ये पता चलता है, क्योंकि निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो बैंक के हैं और बैंकिंग सेक्टर्स जो है ऑलरेडी 3.5% गिरा हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि कल की जो मार्केट है वो बहुत हद तक, यानी कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नीचे की तरफ ही मार्केट पुश होगी, ऊपर की तरफ जो है वो नहीं हो सकती, राइट। बाकी आपको मैंने लेवल्स दी हैं, मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूँ। जो आपको मैं एनालिसिस देता हूँ वो आपको चार्ट के हिसाब से देता हूँ कि मार्केट किस तरीके से जा सकती है, बट जो लेवल्स मैं आपको देता हूँ वही इंपॉर्टेंट हैं, वही उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड करनी होती है, राइट। क्योंकि मार्केट तो ऊपर नीचे रहती ही है। यहाँ पे देखिए आज मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, राइट। तो ये तो ऊपर नीचे रहेगी, बट जो हमारे लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट वो हैं, जो हमारा प्रॉफिट बुकिंग है इंपॉर्टेंट वो है। तो लेवल्स को ध्यान में रखिए, उसी के ऊपर ट्रेड कीजिए। ये एनालिसिस तो सिर्फ आपको एक नॉलेज देने के लिए होता है कि हाँ कल क्या हो सकता है या किस तरीके से मार्केट मूव हो सकती है या रह सकती है, राइट। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।